नमस्कार दोस्तों, द न्यू विमेन शो ये कार्यक्रम आपके बीच लेकर हम हाजिर हैं। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से कई विषयों को छुआ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। और महिलाओं के विकास की जब बात होती है तो आदिकाल से महिलाओं के विकास की बात होती रही है और समय समय पर उनका विकास होता ही रहा है। हमने बात की महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए। आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम बात करें आर्थिक विकास की, सामाजिक विकास की, राजनैतिक विकास की, हमने इस विकास में काफ़ी नए नए आयाम को छुआ है। लेकिन अगर कहीं पीछे कुछ छूट गया है तो वो है आत्म विकास। जी हाँ, कोई भी विकास तभी पूरा कहा जा सकता है जब आपका आत्म विकास हो रहा हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने इस विकास को कहीं पीछे छोड़ दिया है। हम जब बात करेंगे तो आपको भी पता चलेगा, बिल्कुल निसंदेह हमने इस विकास पर अब सोचना छोड़ दिया है। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट यानी आत्म विकास। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच हैं राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति। दीदी, जैसा कि मैंने कहा, हमने कई तरह के विकास किए और इन सब विकास के बाद भी हमारे चेहरे पर वो एक जीत की भावना नहीं आती जो हम चाहते हैं कि हाँ, हम बस यही करना चाहते थे। तो क्या मायने हैं आत्म विकास जो हो हमारा, उसके लिए हमें किस तरह के प्रयास करने चाहिए? जैसे आप बता रही थी कि हमारा महिलाओं का आज सभी दिशाओं में विकास हुआ है। निश्चित रूप से वो आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हैं। उन्होंने काफ़ी एजुकेशन के क्षेत्र में भी प्रगति की है और नौकरी करते हैं। ऊंचे ऊंचे पदों पर भी वो कार्य कर रही हैं जी। और राजनीतिक रूप से भी उनकी भागीदारी काफ़ी बढ़ी है जी। भले ही 33% तक आरक्षण की बात होती है, भले ही अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी राजनीतिक मंच पर भी वो सक्रिय नज़र आती हैं। जी। सामाजिक रूप से भी उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने काफ़ी कानून बनाए हुए हैं। जी, अभी भी बन रहे हैं, सरकारें कोशिश करती रहती हैं। जी। तो जितनी भी हमारे समाज की कुरीतियां हैं जो महिलाओं को दबाने वाली थी, है ना, उनको उनसे बाहर निकालने के लिए इस तरह की ये सारा प्रबंध जो है वो सरकार या गैर सरकारी संस्थान भी उसमें बहुत सहयोग करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम पूर्ण विकास की बात करें, उसमें है कि हम अपने आप की कमियों को, जो हमारी कमियां हैं या जो हम समझते हैं कि ये गुण मेरे अंदर होने चाहिए और वो गुण मेरे अंदर अगर नहीं हैं, तो उनको विकसित करना, माना अपने आप को समझना, अपने आप को देखना। जब हम उससे संतुष्ट होते हैं तब सच्चे मायनों में हमें खुशी मिलती है। जी। और जो भी विकास है, माना उन विकास का जो भी हमें लाभ मिलना चाहिए, वो विकास भी हमें पूर्ण संतुष्टता देते हैं। तो ये जो मैं कहूँगी जो आत्म विकास है, उसमें हम भले ही हम परिवार में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन ये विकास तो हमें भी चाहिए। मानो मेरी कमी है कि मुझे छोटी छोटी बात में बहुत गुस्सा आ जाता है ना, मैं किसी की भी बात को सहन नहीं कर पाती हूँ और उससे फिर घर के माहौल पर असर आता है। या मैं बहुत सेंसिटिव नेचर की हूँ, बहुत जल्दी मुझे कई बातों को लेकर फीलिंग्स आ जाती हैं। किसी ने मुझे कुछ कह दिया, फिर वो कितने दिनों तक मेरी फीलिंग्स निकलती ही नहीं है और उसका मेरे मूड पर असर रहता है, माना वही मेरी खुशी गुम कर देता है। या मेरे को कोई को देख करके जल्दी जेलसी हो जाती है ना, या किसी कमियों को देखकर हम उनसे नफरत करने लगते हैं या उनके बारे में बातें करते हैं ना। ये सब हमारी अपनी कमियां हैं जो हमें जो हैं हमें ही दुख देती हैं।
हमारा दूसरों को तो वो दुख देती है कि नहीं देती वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले वो उसका असर हमारे ऊपर ही, हमारे मन की ही शांति ख़त्म होती है, हमारे मन की ही खुशी उससे ख़त्म होती है। बिल्कुल। तो उस पर हम थोड़ा काम करें, एक तो ये पक्ष है। फिर दूसरा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कमियां ही हैं, हमारे अंदर कुछ कलाएं विशेषताएं भी होती हैं, है ना। मानो शादी से पहले हम लोग कुछ ना कुछ जैसे प्लान करते हैं कि मैं ये करूँगी अपने जीवन में, जैसे कोई गाने में बहुत अच्छा है जी तो हाँ। वो है ना, उस फील्ड में कुछ विशेष करना चाहते हैं, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है तो वो उस तरह के काम में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, या डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा, बहुत सारे फील्ड हैं आजकल जो पढ़ते हैं, और अगर वो हमें रुचि भी है उसके अंदर, लेकिन फिर जब घर गृहस्थ की लाइफ में आते हैं तो और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण हमारी ये चीज़ें जो हैं वो लगभग स्टॉप हो जाती हैं, एक तरह से उनको जैसे एक ब्रेक लग जाता है। पर यदि हमें टाइम मिलता है तो फिर हम अपने उन कलाओं को विकसित करें, है ना, उसमें हम आगे बढ़ें, और वो हम करेंगे तो हमें और खुशी मिलेगी क्योंकि उसमें हमारी रुचि भी है। लेकिन जैसे दीदी अब बात हमने जैसे की ना अभी आत्म विकास की, ये सब तो ऑलरेडी महिलाएं कर रहे हैं, जैसे उनका आर्थिक विकास हो रहा है, उनकी जो अपने स्किल्स है उसके बिहाफ पे वो काम कर रही हैं और बहुत आगे भी जा रही हैं। लेकिन जहाँ बात आती है ना आत्म विकास की, जैसे आपने कहा हम साथ बैठते हैं, निंदा करते हैं या हमें जेलस आ जाता है, तो ये जो बाहरी अवगुण थे ना, इन्हें हमने कहीं ना कहीं गुणों का रूप दे दिया है, और हम जैसे अपनी स्किल्स बताना या अपनी अच्छी बातों के बारे में सोचना या लोगों के साथ बैठ के उसको डिस्कस करना, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। तो हमने एक तरह से तारीफ़ करना छोड़ दिया है। हम आलोचना ज़रूर करते हैं, हमें लगता है कि हम अच्छे क्रिटिक्स हैं, लेकिन हम तारीफ़ करना कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, जबकि ये भी हमारे आत्मविकास का एक स्तंभ हो सकता है। ऐसा लगता है आपको? मतलब अप्रिशिएट करना दोनों तरह से है ना, अपने आप को भी अप्रिशिएट करना, जो मेरी गुण हैं। अब ऐसा है जैसे किसी के अंदर ऐसा होता है कि कोई कुछ भी कह रहा है, जैसे अभी मैंने बात की कि हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में बहुत धैर्य होता है ना, कोई कुछ भी बोलता रहे तो भी वो बहुत शांति से सुनेंगे, बहुत शांति से ही उसका जवाब देंगे और बहुत पेशेंटली हर बात को लेंगे। माना जैसे कि कई लोगों में बहुत जल्दबाजी होती है ना, जल्दबाजी में उनके काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो मतलब गुण भी होते हैं। इससे थोड़ा और अगर हम ऊपर उठकर देखें जी, है ना, अपने आप को हम समझने की कोशिश करें जी, वही सही अर्थों में आत्मविकास हम किसे कहेंगे। तो आध्यात्म हमें इसकी थोड़ी और गहरी समझ देता है ना। ये तो हम अपने जीवन व्यवहार की बातों के लिए हमने कहा कि मेरे जीवन व्यवहार में क्या कमियां हैं जो मुझे दुखी बना देती हैं या मेरे को अशांत कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। हालांकि सब कुछ होगा हमारे पास, है ना। जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारे घर में बहुत वैल्यूबल चीज़ें हैं, है ना, लेकिन लाइफ में वैल्यूज़ नहीं हैं जी, तो फिर वो वैल्यूबल चीज़ें भी मुझे सुख नहीं दे पाती, है ना। तो ये स्थिति कई बार हम अनुभव करते हैं। तो इससे थोड़ा सा ऊपर हटकर हम कैसे अपने आप को समझ सकते हैं, तो आध्यात्म हमें ये समझ देता है कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूँ ना, शरीर को, इस भौतिक शरीर को चलाने वाली जो चेतन शक्ति, जिसे हम आत्मा, कॉन्शियस, स्पिरिट, रूह, सोल, कई नाम देते हैं जी, जो हमारे विचार, भावना, स्मृति और वृत्ति से बने हैं। और ये सूक्ष्म है, जैसे हम मन के लिए कहेंगे कि मन सूक्ष्म है, मन हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन मन आत्मा की ही शक्ति है जी। तो वो मैं हूँ और वो मेरा ही एक्सप्रेशन मेरे व्यवहार में आता है। मतलब मुझ चेतना का ही जो विचार है, भाव है, वही मेरे व्यवहार में आता है। और आत्मा अपने निजी स्वरूप में बहुत पॉजिटिव है, सतोगुणी है, हम ऐसा कहते हैं, है ना। आत्मा अपने निजी स्वरूप में शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और शुद्ध है। ये आत्मा के निजी स्वरूप हैं। तो आत्मा के लिए हम कहेंगे कि वो स्त्री पुरुष नहीं है,
आत्मा तो इससे ऊपर है ना, लिंग से ऊपर है। जो हम कहेंगे जेंडर है, वो आत्मा का जेंडर नहीं है। उसने जो चोला धारण किया, अगर उसने स्त्री शरीर धारण किया है तो वो स्त्री है, अगर उसने आत्मा ने पुरुष शरीर लिया है तो वो पुरुष है। तो स्त्री होना, जैसे हम ये कई बार अपनी सीमाएं बना लेते हैं कि अरे मैं तो एक महिला हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये तो इनका काम है। तो ये लिमिट्स हम क्यों बना लेते हैं? क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान है कि जो मेरा सत्य स्वरूप है उसमें तो सभी प्रकार के गुण और कलाएं समाई हुई हैं, है ना। तो जब हम उससे व्यवहार में लाते हैं, अब आज हम देखते हैं कितनी स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों के काम कर लेती हैं, बिल्कुल, और उनसे भी बेहतर कर लेती हैं, उनसे बेहतर कर लेती हैं। आज देखो अंतरिक्ष तक महिलाएं गई हैं, या हम कहेंगे फोर्स में भी हैं वुमेन, पुलिस में भी वुमेन काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पुरुषों के काम नहीं कर पाती हैं। तो ये जो हम अपनी लिमिट्स बना लेते हैं, है ना, मानसिक सीमाएं एक बना लेते हैं, क्योंकि हम ये अपने आप को बस वो महिला ही समझते हैं। इसमें सुख मिलता है शायद उनको कहीं ना कहीं। उनको लगता है कि नहीं, ये जो मैं काम कर रही हूँ, जैसे कि बच्चे पालना है ना, और घर में सबका ख्याल रखना, उनको लगता है बस मेरा इतना ही दायरा है ना, और उसी में फिर वो प्लस माइनस चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो खुद के विकास की बात होती है, जैसे कि आपने कहा, चाहे उनके स्किल्स हैं या आत्मा के जो गुण हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, और चेहरे पे हमेशा एक डर, एक चिंता सा मतलब पसरी रहती है। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको खुद से परिचित कराना कि इसके आगे भी आप कुछ और हैं, और उससे पहले भी आप कुछ और थे, वो उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी है। वही हम कोशिश कर रहे हैं इस मंच से दीदी। तो अपना उस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी समय निकालें जी, माना जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। अब जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, है ना, आत्मा का स्थान शरीर में यहाँ भ्रकुटी में होता है, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, या मंदिर में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही आत्मा पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है। सबसे बड़ा जो आत्मा का एसेट है वो हमारा मस्तिष्क है, क्योंकि मस्तिष्क ही जैसे एक कंट्रोल रूम की तरह काम करता है। तो इसीलिए आत्मा का स्थान यहाँ पर है। तो राजयोग मेडिटेशन जी, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है, उसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, यानी हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, और आत्मा के गुणों का अनुभव करते हैं जी। आत्मा अनुभव करते हुए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो मेरा निजी स्वभाव तो शांति है ना। हम ये सब जानते हैं जीवन में कि हमें शांति कितनी पसंद होती है ना। जहाँ शांति है वहाँ ही सुकून मिलता है, वहाँ ही सुख मिलता है, वहाँ ही ऐसे लगता है कि मन एकाग्र हो रहा है, हमारी जो क्षमता है वो उससे बढ़ रही है। तो शांति तो हमें जीवन में चाहिए। तो वो चिंतन से अनुभव होती है, क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो हमारे थॉट से बनती हैं जी। तो जब मैंने अपने आप को ये चिंतन दिया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, कितना भी मेरा मन किसी बात को लेकर अशांत हो रहा है, लेकिन जब मैं अपने भीतर जाऊंगी और अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित करूंगी तो मेरा मन जैसे शांत होने लगेगा। यही एक वजह है कि जब हम कभी मंदिर में, मस्जिद में या चर्च में जाते हैं, वहाँ इतनी शांति होती है तो वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, और जब हम वहाँ थोड़ा समय गुजारते हैं, बैठते हैं, तो हम जब बाहर आते हैं तो अपने आप को एक तरह से तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि आत्मा का गुण है ये शांति, तो आत्मा को जब वहाँ जाके इस चीज़ का परिचय मिलता है तो वो अंदर से बड़ा अच्छा लगता है। हम बार बार कोशिश करते हैं कि हम ऐसी जगह पे जाएं। तो आज आपने बताया कि आत्मा का एक गुण है ना। और दीदी, और जैसे हाँ, अब जैसे आत्मा ही शक्ति स्वरूप है, तो जब मैंने अपना आत्मचिंतन करना शुरू किया तो जो मैं अपने आप को कमज़ोर समझती हूँ किन्हीं पहलुओं में, वो हमारा शक्ति स्वरूप इमर्ज होता है, क्योंकि आत्मा शक्ति स्वरूप है। तो मैं ये नहीं समझ रही कि मैं स्त्री हूँ या महिला हूँ, लेकिन मैं एक शक्ति हूँ जी ना, शक्ति स्वरूप हूँ। तो शक्ति है तो इसका मतलब वो असंभव को भी संभव करने की ताकत रखती है जी। माना उसके मन में कभी ये विचार आएगा ही नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है,
ये मेरे से नहीं होगा। इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को लेके जा रही है, सामने से कुछ ऐसा उसको लगता है कि मेरे बच्चे को इससे कष्ट हो सकता है या चोट लग सकती है, तो वो सब कुछ भूल के अपने बच्चे को बचाने जाती है। वहाँ वो भूल जाती है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं बचा सकती, वो लड़ भी जाती है ऐसे। तो ये शक्ति का एक रूप हम कह सकते हैं जी। और यूं तो हमारी भारतीय संस्कृति में तो हम शक्ति के रूप में देवियों की पूजा करते ही हैं ना। तो हम तो साल में 2-2 बार नवरात्रि मनाते हैं। हमारे यहाँ तो शक्तियों का इतना मान है, यहाँ तक कि कन्याओं का भी पूजन अपने यहाँ होता है। जी जी जी। तो वो उनके शक्ति स्वरूप का ही प्रतीक है। तो इस रूप में वो अपना, मेरे कहने का भाव ये है कि अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट की ओर जाते हैं जी, तो हम अपने भीतर की ओर जाकर के जो हमारे आंतरिक गुण हैं उन आंतरिक गुणों को भी चिंतन करते हुए अनुभव करें, तो वो हमारे व्यवहार में आएंगे और उसका प्रभाव फिर हमारे पूरे परिवार के वातावरण पर पड़ेगा। क्योंकि जैसे कहा, महिला ही धुरी है, बिल्कुल परिवार की धुरी है। तो वो जो माहौल देती है, जो माहौल घर में जो वाइब्रेशन उसके होते हैं, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। है ना? तो उसने अगर अपने अंदर वो शांति का अनुभव किया, अपने अंदर वो खुशी का अनुभव किया, अब ये केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल हमें आत्मचिंतन करना है। योग में, मेडिटेशन में तो हम ईश्वर से भी जुड़ते हैं जी, परमात्मा से भी अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो जो ईश्वर सर्वशक्तिवान हैं, जो शांति के सागर हैं, जो प्यार के सागर हैं, जब उनसे मन जुड़ता है तो जैसे कि हम भरपूर हो जाते हैं। और जब हम भरपूर होते हैं तो फिर हम सबको वो प्यार दे सकते हैं, हम खुशी दे सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ज़्यादा होती हैं आज कि के समय में तो बहुत ज़्यादा है। मेरे पति हैं या मेरे बच्चे हैं, उनको मुझे पूछना चाहिए, है ना, मेरी सास है, उनको मेरे से प्यार से बात करनी चाहिए। तो दूसरों से हम प्यार, रिस्पेक्ट, खुशी, ये आशा करते हैं कि मुझे मिले, चाहिए जी, है ना, क्योंकि हम अंदर से खाली होते हैं। जैसे हम कहेंगे कि भले बाहर में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, आज चाहे हाउसवाइफ की बात हो या वर्किंग लेडीज़ की बात हो, जो भी समाज में भी काम कर रही हैं, बाहर में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं उसकी भी खुशी हमें नहीं मिलती है, ज़रूर मिलती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से अंदर में हम अपने आप को खाली महसूस करने लगते हैं। तो जब हम अपने को टाइम देंगे, थोड़ा समय हमें अपने आप को देना होगा। तो हर रोज़ चाहे 15 मिनट, अगर आधा घंटा निकाल सकते हैं तो आधा घंटा, हो सकता है इसके कारण हमें अपनी दिनचर्या थोड़ी बदलनी पड़े, है ना। ज़्यादातर आजकल क्या हो गया है कि लोग देर से सोते हैं और सुबह भी फिर देर से उठते हैं ना, लेकिन समय से सोना चाहिए और समय से उठना चाहिए। जैसे हम कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। तो निश्चित है कि हम हेल्दी वेल्दी रहना चाहते हैं तो फिर हम थोड़ा भी समय से उठें। माना अगर 8 बजे उठने की बजाय या 7 बजे उठने की बजाय हम 6 बजे या 5 बजे उठते हैं तो हमें अपने लिए इनफ टाइम मिलता है। माना हम अपना जो भी एक्सरसाइज करना है, अपनी हेल्थ के लिए जो हमें कुछ व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, या फिर जो मेडिटेशन हमें करना है, ये मेडिटेशन के लिए हम इनफ टाइम निकाल सकते हैं जब तक कि हमारा रूटीन शुरू हो। लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता ना दीदी, इतने सारे टास्क होते हैं। जैसे पहले अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो शायद मदर्स के इतने काम नहीं होते थे घर में, अभी वो वर्किंग हैं, कि परिवार भी देखना है, बहुत सारे टास्क होते हैं। अभी ऑफिस में भी उनके अपने कुछ ऐसे होते हैं कि उनको ये काम इतने समय में पूरा ही करके देना है। फिर जब वो हस्बैंड घर आते हैं तो उनको भी, अभी हमारे यहाँ ऐसा ही है कि हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं तो उनको भी लगता है कि हमें घर सब कुछ तैयार करके मिले। तो जो महिलाएं हैं वो दोहरी तिहरी जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लिए उनके पास समय नहीं होता। तो कुछ ऐसा नहीं है कि काम करते करते हम अपने इस विकास पे ध्यान दे सकें कि हम काम भी करते रहें और थोड़ा सा काम डाउन रहें और वो काम की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। ऐसी कोई एक्सरसाइज जिसे हो। और ये जो मैं योग बता रही हूँ आपको, ये तो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, काम करते हुए कर सकते हैं। तो जस्ट हमारा एक विचार परिवर्तन की बात है ना।
माना थॉट अवे कहेंगे जी, मैं जी, आत्मा हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ, एक तो ये थॉट ही तो चेंज करना है। तो वो तो हम काम करते हुए भी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई एक सिंधी में कहावत है कि कम काटे दिल यादे, माना आपके हाथ काम कर रहे हैं लेकिन मन जो है वो भगवान को याद कर रहा है। तो मन से तो हम कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो मन कहीं और ही भागता रहता है। हाँ, ये फिर हमें सीखना होगा हाँ, कि हमें अपने मन को हम सही टाइम पर सही दिशा दे पाएं। उसके लिए थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि मन सूक्ष्म है तो गति तो मन की बहुत तेज़ है और मन बहुत जल्दी इधर उधर जाता है। तो अगर हम बैठ कर नहीं कर सकते, वैसे तो कहते हैं कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, अगर मुझे इसकी इम्पोर्टेंस है ना, तो फिर हम कैसे भी टाइम निकाल लेंगे। अब जैसे मुझे फिल्म देखने का शौक़ है या सीरियल देखने का शौक़ है, मेरा पसंद का सीरियल आ रहा है तो मैं आधा घंटा कैसे भी निकाल लूँगी, है ना, तो हम उसको देख ही लेंगे। तो क्योंकि हमें उसकी रुचि है। ऐसे ही अगर इसका भी इतना महत्व और इतनी रुचि हमें होती है तो हम कैसे भी उसके लिए टाइम निकाल लेंगे, चाहे थोड़ा जल्दी उठ करके उसको करें, चाहे शाम को हम टाइम निकाल करके करें, लेकिन थोड़ा सा अपने गुणों को, अपने जो निजी गुण हैं आत्मा के, उन गुणों को अपने स्वरूप में, व्यवहार में लाने के लिए और अपने परिवार को भी उसका वो सुख अनुभव कराने के लिए थोड़ा समय तो फिर हमें अपने लिए निकालना ही है। बहुत सुंदर कहा दीदी आपने। एक तो आत्मा के दो गुण कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। अगर ये दो चीज़ें हम अपने भीतर रखना शुरू कर दें तो हम देखेंगे कुछ ही दिनों में हमारे अंदर एक नया परिवर्तन आएगा, है ना। तो बहुत ज़रूरी है। इतनी ख़ास जानकारी देने के लिए और हमें खुद से परिचित कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। तो दोस्तों, आपने देखा कि चाहे हम कितना भी विकास करें, लेकिन जब बात होती है आत्मविकास की, जहाँ आत्मविकास हम करेंगे, हम खुद को जानेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो शायद हमें बाहर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आप कोई काम करें, आप किसी भी एक्टिविटी में आप व्यस्त हैं, तो आप खुद को जानें कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे शांत रह के ये काम करना है, तो काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और आप ज़्यादा काम भी कर पाएंगे। ऐसे ही और विषयों को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, ओम शांति।